EIC हॉस्पिटल काला आम के उद्घाटन के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित इस क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप जी, हमारे स्टेट लीडर, पूर्व मंत्री, पूर्व विधानसभा के स्पीकर और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय राजीव बिंदल जी, हमारे विधायक आदरणीय सुखराम चौधरी जी, आदरणीय धीरज जी, आदरणीय विनय जी, आदरणीय SD शर्मा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि, विविध चैम्बर के लीडर, उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों, आज काला आम सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में ESIC की 30 बेड की हॉस्पिटल का शुभारंभ हो रहा है। मैं जब आया, अंदर देखा, कंस्ट्रक्शन वर्क्स देखा, अंदर OPD चलती हुई देखी और एक हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन ये हमारे देश की श्रम शक्ति का सम्मान है, जिसकी मेहनत से, जिसके परिश्रम से और उनकी हथेली की ताकत से आज कारखाना में मशीन चलती है। यही हमारी श्रम शक्ति है, जिसकी हथेली जो खेतों में हल चलाती है। यही हमारी श्रम शक्ति की ताकत है, जिसकी हथेली की ताकत से देश में सड़कें बनती है। और यही हमारी हथेली की ताकत है जो बड़ी बड़ी इमारत का निर्माण करती है। इस श्रम शक्ति की ताकत से देश बनता है, देश आगे बढ़ता है और देश गौरवपद स्थान को हासिल करता है। मैं आज हमारे ESIC हॉस्पिटल के यहाँ के अधिकारीगण को अभिनंदन देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारे हाथों से इस शक्ति का सम्मान कराया, जो सचमुच में देश के नेशन के बिल्डर है। यही नेशन बिल्डर का सम्मान कैसे हो, उसको सुख सुविधा कैसे मिले, उसका सम्मान पूर्वक जीवन कैसे मिले, इस सुनिश्चित करने के लिए मोदी जी ने सारे देश में श्रम शक्ति की पूजा करी है। दोस्तों, मैं पहली बार देखा देश के प्रधानमंत्री जी जो श्रमिक है, जो सफाई करता है, इस सफाई करने वाले को पूजने वाला कोई प्रधानमंत्री मिला है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। दोस्तों, श्रम शक्ति का सम्मान यही देश को आगे ले जा सकता है। उसकी सुख सुविधा ये देश की जिम्मेवारी बनती है और ये जिम्मेवारी का निर्वहन करने के लिए देश में ESI हॉस्पिटल की श्रृंखला बनाई गई है। देश के हर श्रमिक उसको अच्छी सुविधा मिले, उसकी स्वास्थ्य सुविधा को सुनिश्चित हो, उसको सम्मान पूर्वक जीवन मिले। उसके यहाँ कोई बड़ी बीमारी आ जाए तो कोई शाहूकार के पास उसको हाथ लंबा करने की नौबत ना आए। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यहाँ 30 बेड की अस्पताल का निर्माण हुआ है। ये 30 बेड की अस्पताल आज शायद 30 बेड की होगी, लेकिन आने वाले दिनों में ये अस्पताल 100 बेड की बनेगी और आवश्यकता होगी तो उसको और बड़ी की जाएगी। और दोस्तों, मोदी जी ने फैसला करा कि ESIC की 200 से अधिक बेड वाली सभी अस्पताल, ये अस्पताल में मेडिकल कॉलेज चालू करना है।
और ये मेडिकल कॉलेज या अस्पताल किसी ने भी बनाई क्यों ना हो। दोस्तों, राजनीति में, हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। लोकशाही डेमोक्रेटिक सिस्टम में सरकार आती है, जनता का आशीर्वाद मिलता है तो सरकार बनती है और फिर दूसरी भी सरकार बनती है। लेकिन उनका एक अच्छा उद्देश्य के साथ करा हुआ काम, दोस्तों, उसको बंद नहीं करा जाता है। जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तब संसद के फ्लोर पर, पार्लियामेंट के फ्लोर पर मोदी जी ने कहा था कि पिछली सरकारों ने, पिछली जो भी सरकारों हो, उन्होंने 3000 से अधिक वायदा पार्लियामेंट के फ्लोर पर करा है, लेकिन जो कोई निर्णय करा होगा तो देश के हित में ही करा होगा। मैं कोई योजना को बंद नहीं करूंगा। शायद उन्होंने शुरुआत भी नहीं करी हो, लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पर जो वादा करा है, मोदी जी ने कहा था कि वादा पूरा करने की मेरी जिम्मेवारी है, और ये वादा पूरा करा गया। सम्मानीय बिंदल जी यहां बोल रहे थे, और स्वास्थ्य मंत्री होते हुए भारत सरकार के सहयोग से यहां कोई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा हो, सुविधा हो रही हो, आप सबकी ओर से मैं राज्य सरकार को विनती करना चाहूंगा, प्रार्थना करना चाहूंगा। राजनीति करने का और कई तरीका होता है, राजनीति की जगह पे हो सकती है, लेकिन मेरे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की जनता की स्वास्थ्य की सुविधा के आड़े ना आए। कोई योजना किसी ने भी चालू करी हो, शायद आज आप कोई योजना स्वास्थ्य के लिए चालू करेंगे, भविष्य में हमारी सरकार आएगी तो हम उसको रोकेंगे नहीं, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। यही सरकार की जिम्मेवारी होती है, यही रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होता है, और इसलिए ही एक रिस्पॉन्सिबल देश के श्रमिक के कल्याण के हेतु को ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने कहा कि 200 से अधिक बेड वाली हमारी सभी अस्पताल को हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। लेकिन ये मेडिकल कॉलेज तो बनाएंगे, लेकिन मोदी जी ने कहा कि मेरे देश के श्रमिक, जो देश के निर्माता है, नेशन बिल्डर है, इस श्रमिक के बेटे बेटियों के लिए ईएसआई से चलने वाली मेडिकल कॉलेज में 40% रिजर्वेशन रखा जाएगा। दोस्तों, ये श्रमिक का सम्मान कहा जाता है। हमने ये नहीं कहा कि ये अस्पताल किसी ने बनाई थी तो हम वहां मेडिकल कॉलेज नहीं करेंगे। जी नहीं, जिसने बनाई होगी, जिस सरकार ने बनाई होगी, उस श्रमिक का कल्याण के लिए बनाई है। हमें उसमें एक स्टेप आगे बढ़ना है। इस श्रमिक के कल्याण के लिए बनी हुई अस्पताल में मेडिकल कॉलेज हो और उसमें 40% रिजर्वेशन हमारे श्रमिक के बेटे बेटियों को के लिए हो। उसको डॉक्टर बनने का अवसर मिले, उसको नर्स बनने का अवसर मिले, उसको पैरामेडिक स्टाफ में काम करने का अवसर मिले। दोस्तों, सभी कॉलेज के लिए हमने 40% रिजर्वेशन सुनिश्चित करा है। देश के गरीब लोगों की स्वास्थ्य की चिंता कैसे करी जाती है, ये मोदी जी ने हमको सिखाया है। दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना के तहत देश को 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का मुफ्त इलाज की गारंटी मोदी जी ने दी है। लास्ट बजट में 70 साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत योजना ओपन करी है। 15 करोड़ से अधिक लोगों के लिए ईएसआईसी की सुविधा देश में उपलब्ध कराई गई है। दोस्तों, कोई भी हमारे श्रमिक कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों न हो,
थोड़े दिन पहले मेरे पास एक फाइल आई थी और एक फाइल में लिखा गया था, एक हमारे गरीब श्रमिक मजदूर, उसके बेटे के इलाज के लिए उसको विदेश से स्पेशल मेडिसिन लाने की आवश्यकता हुई और ये मेडिसिन का ट्रीटमेंट का खर्च 2 करोड़ रुपया आ रहा है। दोस्तों, बिना हिचकिचाते हुए, बिना इंक्वायरी करे हुए मैंने 2 करोड़ रुपए एक श्रमिक का इलाज के लिए फाइल पर साइन करा। ऐसे कोई भी श्रमिक 1 रुपये से लेके करोड़ों रुपया तक जितना भी खर्च करना पड़े, एएसआईसी की अस्पताल में बिना 1 रुपया खर्च करे इलाज की गारंटी मोदी जी ने दी है। और इलाज से दोस्तों, जो सामान्य वर्ग के लोग होते हैं ना, कोई अमीर परिवार के यहां, कोई सुखी समृद्ध परिवार के यहां कोई बीमारी आती है तो उसके जेब में पैसा होता है, उसके घर पे गाड़ी होती है, पेशेंट को गाड़ी में बिठा के बेस्ट अस्पताल में इलाज के लिए उसको ले जाते हैं। करवाना चाहिए, उसको अच्छी ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। परंतु कोई गांव में रहने वाला, कोई स्लम में रहने वाला मजदूर, उसके परिवार में कोई बीमारी आ जाती है। दोस्तों, स्वजन सभी का स्वजन होता है और स्वजन के प्रति सभी को, एक अमीर को भी और गरीब को भी आपके स्वजन के प्रति समान ही प्यार होता है। सभी का जीवन का मूल्य समान होता है, लेकिन गरीबी अभिशाप नहीं होनी चाहिए। एक गरीब के यहां कोई बड़ी बीमारी आ जाती है, उसके परिवारजन अपने परिवार के सदस्य की बीमारी का इलाज के लिए कोई शाहूकार के पास जाता है। डॉक्टर साहब ने कहा हो कि हार्ट की में बाईपास करनी पड़ेगी, वाल्व का ऑपरेशन करना पड़ेगा, 5 लाख 7 लाख का खर्च होगा। एक गरीब के पास नहीं होता है। दिन की कमाई करके दिन में खाने वाले, महीने की कमाई करके महीने का गुजारा करने वाले लोग, और उसके घर के मुखिया कोई बीमारी का भोग बन जाता है। दोस्तों, गरीब का कोई नहीं होता है। सब शाहूकार के यहां जाता है ना, तो शाहूकार को भी शाहूकार भी कहते हैं। कोई बहन का सुहागन होता है ना, आप गिरोह पर रख दे, गिरवे रख दे और पैसा ले जा, और पैसा नहीं दिया जाता, पैसा समय पे नहीं लौटाते तो अपने परिवार का, महिला का मंगलसूत्र जो दिया होता है दोस्तों, चला जाता है। महिला के आंखों से आंसू निकलता है। और दोस्तों, जो गरीब परिवार से निकलते हैं ना, गरीब की पीड़ा गरीब ही समझता है। दोस्तों, मैं गुजरात से आता हूं और मोदी जी भी गुजरात से है। गुजरात में वडनगर में एक छोटा सा रेलवे स्टेशन, दिन में 2-3 ट्रेन आती है, और रेलवे स्टेशन पर एक छोटी सी चाय की किटली, और किटली में सुबह शाम ट्रेन में जाके चाय बेचने वाले माता पिता का बेटा जब देश का प्रधानमंत्री बन जाता है ना, तब उसको गरीबी का पता होता है। और उसमें से आयुष्मान भारत योजना निकलती है, उसमें से ऐसी अस्पताल बनती है, उसमें से गरीबों का इलाज को सुनिश्चित करा जाता है। उसके विचार से देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाता है। उनके विचार से किसान को सम्मान बढ़ाने के लिए उसके अकाउंट में 2000 रुपया हर 4 महीने में किस्त के रूप में डाला जाता है। जो रेहड़ी पटरी चलाते हैं, ऐसे रेहड़ी पटरी चलाने वाले, ठेला लगाने वाले कोई गरीब व्यक्ति, दोस्तों आप लोगों ने भी देखा होगा, 1000 रुपया का माल सामान लाते हैं, शाम तक बेचते हैं, 200-300 रुपया बचता है, घर चलाने में चला जाता है। और हर दिन कोई शाहूकार के पास जाता है,
1000 रुपया लेके आता है, शाम को 1100 रुपया देना पड़ता है। 300 रुपया कमाई करी, 200 रुपया बच्चों के लिए बचता है। मोदी जी ने ऐसे गरीब परिवारों के लिए, उसका सम्मान के लिए योजनाएं चलाई। और किसी को भी 10,000 की लोन लेनी है ना, बैंक में चले जाए, किसी को गारंटी देने की आवश्यकता नहीं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि ठेले वाले लोग जो लोन लेने के लिए बैंक में जाएंगे, उसकी बैंक की गारंटी का लोन, उसकी लोन की गारंटी नरेंद्र मोदी ने ली, भारत सरकार ने ली है। दोस्तों, गरीबी को समझने वाले व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री हैं, और इसलिए देश के गरीब का सम्मान आज हम देख रहे हैं। देश के मजदूर का सम्मान हम देख रहे हैं। देश के मध्यम वर्ग को आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। देश के युवा लोगों को जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। देश में कोई एंटरप्रेन्योर्स है, उसको स्टार्टअप करने का अवसर मिल रहा है, उसको स्टैंड अप होने की अपॉर्चुनिटी ओपन हो रही है। देश में कोई इनोवेशन करता है, इनोवेशन को कॉमर्शियल प्रोडक्शन में ले जाने का अवसर मिल रहा है। दोस्तों, देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, और मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत का निर्माण हो रहा है। ये नया भारत के निर्माण में देश के नागरिक स्वस्थ रहे बहुत आवश्यक है। स्वस्थ नागरिक स्वस्थ समाज का निर्माण करता है। स्वस्थ समाज एक समृद्ध राष्ट्र बना सकता है। एक समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में स्वस्थ समाज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, और इसलिए देश के नागरिक स्वस्थ रहे। देश के नागरिक को स्वस्थ रखने के लिए मोदी जी ने नहीं केवल अस्पतालें बनाई, लेकिन वेलनेस के लिए भी काम करा। आज मैं गौरव के साथ कहता हूं, ये ही धरती से पैदा हुए हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी देश के आरोग्य मंत्री के रूप में, हमारी संस्था, हमारी पार्टी के अध्यक्ष के रूप में देश के नेतृत्व में सहयोग कर रहा है। उसकी छोटी छोटी बातें, मुझे पता है हिमाचल के प्रति उसका कमिटमेंट। मैं भारत सरकार का आरोग्य मंत्री था, नड्डा जी मुझे कहते थे कि मेरे बिलासपुर एम्स में ये होना चाहिए, मेरे बिलासपुर एम्स में सुविधा करनी चाहिए। और कई बार तो मुझे साथ में लेके बिलासपुर चले आते थे। ऐसे व्यक्ति जब देश का आरोग्य मंत्री है और हिमाचली है, तो हिमाचल की आरोग्य की चिंता तो करेंगे ही करेंगे। सारे देश की चिंता करते हैं, तब हिमाचल आरोग्य की सुविधा में हमेशा अग्रसर रहेगा। दोस्तों, आज मैं आप सब लोगों को इस अवसर पर उपस्थित रहने के लिए अभिनंदन करता हूं। मैं देख रहा हूं पीछे कई लोग उपस्थित खड़े थे, धूप में खड़े हैं। मैं मेरी प्रशासन की ओर से क्षमा प्रार्थना करता हूं। उन्होंने अपने से हो सके इतनी व्यवस्था तो करी, लेकिन उत्साह से आप हमको प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ उपस्थित रहे, आपका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। हमारे हिमाचल के नेतृत्व, मेरी लीडरशिप भी उत्साह से 2 दिन से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगी। आपके प्रति हमारी नेतृत्व टीम का जो कमिटमेंट है, ये कमिटमेंट मैं देख रहा हूं। हमारे सांसद जी, राजीव जी, विधायक जी, मेरी पार्टी के प्रेसिडेंट, सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। और ये हमारी एएसआई हॉस्पिटल में हमारे दर्दी नारायण की अच्छी सेवा हो, अच्छा इलाज हो। मेरी सारी टीम, एएसआईसी की टीम कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ आपकी सेवा में जुड़ेगी। और बिंदाल जी, मैं आपको वादा करता हूं 3 महीने में सारी वैकेंसी, हमारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रही है, कोई भी वैकेंसी की कमी नहीं रहेगी।
पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर रहेंगे, बेड रहेंगे, मेडिसिन रहेगी, उत्तम इलाज हमारे श्रमिकों का होगा। आप सबको फिर से मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।